जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्रुथ टिल द एंड में आपका स्वागत है। आज मेरा सवाल और ये उत्तर प्रदेश के हर किसान का सवाल जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार से है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, जो माननीय कैबिनेट मंत्री जल शक्ति विभाग के हैं, और श्री दिनेश खटीक जी, श्री राकेश निषाद जी, ये तीनों मंत्री जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं इस समय। और योगी आदित्यनाथ जी, इनको जल संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है। लेकिन आज देखा जाए, हमारा गांव लामावंठा जो शारदा सहायक खंड 16 नहर के किनारे पड़ता है और वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि नहर गांव के बीचों बीच से निकली हुई है। जितनी भी नालियाँ, जितने भी नहरियाँ, छोटे छोटे कैनाल बने हुए हैं, वो सारे आज कोई मेंटेनेंस नहीं, उनका कोई जल उनमें नहीं आता, जबकि नहर में पानी भरपूर आता है। अगर ये जितने भी मंत्री बनाए गए हैं जल संसाधन विभाग के, अगर ये अपना काम ईमानदारी से करें तो किसी भी किसान को आज परेशानी नहीं होगी। आपको भी पता है, उत्तर प्रदेश के अधिकतम ज़िलों में सूखे की त्रासदी है। इस वर्ष लोगों को धान लगाने में, धान की खेती करने में बहुत परेशानी आ रही, लेकिन एक भी नालियाँ किसी भी गांव में बनी हुई नहीं है। जो नालियाँ पहले बनी भी थी, मुझे लगता है कि नालियाँ इससे पहले 1981 में जब चकबंदी वगैरह हुई थी तभी की बनी हुई हैं। तब से उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। और जहाँ तक उम्मीद है, हर वर्ष नाली और कैनाल के मेंटेनेंस के पैसे सरकार की तरफ से रिलीज़ किए जाते हैं और बीच में ही खा लिए जाते हैं। ना प्रधान कोई देख रेख करता है, ना ये मंत्री जो बने हुए हैं। राकेश निषाद जी और दिनेश खटीक जी, ये तो राज्य मंत्री हैं, इनको तो कम से कम एक बार आके सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए। और स्वतंत्र देव सिंह जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मोदी के अंडर में इनका काम है। मोदी जी कभी भी इनके अपने सरकार में, अपने ऑफिस में, इतना बड़ा ऑफिस बना रखे हैं दिल्ली में, एक बार तो बुलाएं, इनसे पूछें क्या चल रहा है तुम्हारे राज्य में, गाँव के लोग कैसे सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ये भी कभी कुछ सवाल नहीं पूछते इनसे कि आप गांव में गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या आप किसी बंदे को भेजे, अपने सेक्रेटरी को भेजे, किसी को नहीं। और हमारे यूपी में इस समय 57,13,000 मनरेगा वर्कर्स एक्टिव हैं। अगर इनसे ही 1 महीने का काम ले लिया जाए, पूरे यूपी में जितनी भी नालियां हैं सबका मेंटेनेंस हो जाएगा, जितने भी कैनाल हैं, छोटी नहरियां हैं, उनका भी मेंटेनेंस हो जाएगा, सब में पानी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इन वर्कर्स को कहाँ काम लिया जाता है, आज तक कुछ पता नहीं चलता। इनकी सैलरी भी रिलीज़ होती रहती है। तो इन मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। राकेश खटीक जी, राकेश निषाद जी, कि अपने राज्य क्षेत्र में भी कभी जाके सर्वे नहीं करते, कभी कुछ पता नहीं लगाते, कभी 2 शब्द नहीं बोलते। इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि 2 शब्द बोल दें कि मनरेगा वाले वर्कर कहाँ काम कर रहे हैं, उनको पैसा क्यों दिया जा रहा है, अगर एक भी नाली किसी गांव में साफ़ नहीं है। और जो नालियाँ पहले साफ़ की गई थी 1981 में, उनमें धीरे धीरे अतिक्रमण होता जा रहा है। जिनके खेतों के बगल है वो सारे अपने खेत में मिला ले रहे हैं, नालियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। अगर इन पहले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो किसान खेती कैसे कर पाएगा। ये सवाल मेरा नहीं है, सब किसानों का है जो उत्तर प्रदेश में इस समय सूखे से ग्रस्त हैं और अपने खेतों में पानी भरने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। डीजल पेट्रोल कितना महंगा है आप सबको पता है, लेकिन इनके मंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं देते। राकेश खटीक जी, समय निकालिए, आपको इतना बड़ा पद दिया गया है, कुछ काम करिए। और जानते हैं, सिर्फ मंत्री बनने से कोई आपका नाम नहीं जानेगा, कोई आपका मकसद नहीं जानेगा किस लिए मंत्री बने हैं। क्षेत्र में जाइए, अपने आदमियों को भेजिए, इतनी बड़ी टीम आपको दी गई होगी, ना कि आप अकेले ही मंत्री बना दिए गए हैं। सेक्रेटरी होंगे और लोग होंगे। एक बार किसी भी गांव में जाइए, उत्तर प्रदेश में इतने गांव हैं, किसी एक गांव में जाके आप सर्वे करवाइए, वहाँ की नालियाँ कितनी अच्छी हैं, वहाँ की नहरें कितनी अच्छी हैं, और कैनाल्स जो छोटी बनी होती हैं, जो जोड़ती हैं खेतों को नहर से,
वो कितनी अच्छी हैं, और इस पे काम करिए आप लोग। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो इन मंत्रियों तक भी पहुँचे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये कुछ तो काम करें। कि धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।